हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा एक्सरसाइज 8.1। हमने इसका इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो ज्यादा देर में करते स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये एक फिगर दे रखी है ट्रायंगल की। इसमें बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी, यानी ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल है ये कहाँ पर होगा, हमारा बी पर। ठीक है, आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे उसको ले लीजिए, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। सो ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया हमारा। इसमें जो ए बी है वो कितना है, ये 24 है। और जो BC है यानी ये वाली साइड कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, पहले इसमें हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। अब उसको फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और हमारे बेस के स्क्वायर के। तो मैं हाइपोटेन्यूज यहाँ से अगर निकालूंगी तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। दैट इज 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625, जो कि ये किसका स्क्वायर होता है, यानी हम एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 625 है, तो ये किसका रूट होता है, ये होता है हमारा 25 का रूट। यानी जो हमारा ये है क्या, हाइपोटेन्यूज यानी AC कितनी आ गई हमारी 25। अब आप सबसे पहले क्या करिए, आप लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइन A दे रखा है, हमें साइन A फाइंड करना है। तो साइन अगर A देखूं तो साइन A किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको ये याद रखना है। सो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है हमारा साइन। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज व्हाट। अब देखो साइन A दे रखा है ना, तो आप A के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे है हमारा एंगल A, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड यानी ये वाला होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है, दैट इज 25। तो साइन ए कितना आ गया 7 अपॉन 25। वही अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस ए की बात करूं, तो कॉस ए क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, साइन ए के हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, दैट इज 24। तो कितना हो जाएगा आंसर 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 25, ये हमारा कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साइन सी की वैल्यू। तो अगर मैं साइन सी की वैल्यू की बात करूं, साइन सी किसके इक्वल होगा, देखो अब हमें देखना है सी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सी एंगल है, इसके अकॉर्डिंग देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा हमारा साइन। ठीक है, अगर मैं साइन सी में इसके अकॉर्डिंग देखूं, सी के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25। ऐसे ही अगर मैं साइन कॉस सी की बात करूं तो कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी देखो, कॉस सी के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, इस बार 7 हो जाएगा, तो दैट इज 7 अपॉन 25 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये था हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आगे देखिए, ये दे रखा है हमें फिगर, यहाँ दे रखा है tan p की वैल्यू निकालिए और cot r की निकालिए, माइनस cot r की। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली tan p की वैल्यू निकाल लेंगे और इंडिविजुअली कॉट आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर दोनों को वैल्यू पिट करके हम माइनस कर देंगे। अब ये देखो सेम चीज इसमें, हमें यहाँ पे ये दे रखा है 12, यहाँ बेस नहीं दे रखा, दैट इज x, और हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अगर मैं यहाँ से बेस निकालूं तो क्या निकलेगा, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 यानी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 यानी 12 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है x स्क्वायर हमें नहीं पता। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 144 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी 169 में से माइनस करेंगे 144, दैट इज एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, अंडर रूट 25, जो कि किसके इक्वल होता है एक्स बराबर 5, यानी हमारा बेस किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल, तो हमारा बेस हो गया 5। ठीक है, अब देखो 10p, तो 10p यानी p यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो p के हिसाब से जो परपेंडिकुलर हुआ वो हमारा हो गया 5, बेस हो गया हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी 13। ठीक है, अब हमारा tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना कितना हुआ 5 अपॉन बेस कितना हुआ 12, तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 12। वही अगर मैं cot r की बात करूं तो cot किसका रिवर्स होता है, 10 का रिवर्स होता है, दैट इज इसका कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम इसी का उल्टा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p दे रखा था हमें, यानी यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू निकली थी वो अकॉर्डिंग टू p निकली थी, बट अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है r, अकॉर्डिंग टू r वैल्यू निकालनी है। अगर मैं r को देखूं यहाँ से
तो आर के सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड ये है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यानी इस बार बेस क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर, बेस 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ 12, इसका आंसर ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, टेन की पी की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन 12, यानी आंसर कितना आ गया 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। यानी क्या हुआ, 3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और 4 जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ए बी एंड सी, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए के अकॉर्डिंग देखूँ, ये इसके अकॉर्डिंग देखूंगी ना, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, यानी ये हो गया हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। इसका मतलब हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो होगा बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं पता एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी 9 को इधर लेकर आऊंगी तो कितना होगा 16 माइनस का 9 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैं माइनस करूंगी तो कितना बचेगा हमारा 7 बराबर एक्स स्क्वायर। यानी अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो दैट इज अंडर रूट 7, ठीक है। यानी हमारा बेस कितना निकल के आया अंडर रूट 7, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबकी ए की ही वैल्यू पूछो तो आप ऐसा करो सारी चीज वैल्यू पहले ही लिख लो। पी कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा अंडर रूट 7 और एच कितना हुआ हमारा 4, ठीक है। अब से वैल्यू पुट करनी है। तो साइन की वैल्यू तो दे ही रखी थी हमें। अब कैलकुलेट करते हैं कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखो कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी कितना है हमारा रूट 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4। तो हमारी कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7 अपॉन 4। ऐसे ही टेन ए की भी वैल्यू पूछी है, तो टेन ए की वैल्यू कैसे आएगी, टेन ए देखिए टेन ए किसके बराबर होता है, यानी टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखो 3 दे रखा है 3 और बेस कितना दे रखा है अंडर रूट 7, तो हमारी इसकी वैल्यू भी निकल आई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो cot a इज इक्वल्स टू, ये 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cot a जो है वो 8 अपॉन 15 है। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये हो गया हमारा a b और ये हो गया हमारा c, ठीक है। अभी देखो हमें रखा है cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, लेकिन cot किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। इसका मतलब जो बेस है वो 8 के इक्वल है और जो परपेंडिकुलर है वो 15 के इक्वल है। तो बेस कितना हुआ हमारा 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 15। अब यहाँ से हम अपने हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर दैट इज 625, सॉरी 225। एक मिनट जस्ट अ मिनट, मैं इसे इरेज कर लूं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15h स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। दोनों को ऐड किया तो कितना आया 289 आ गया। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी हमारी h कितनी आ गई 17, यानी h इक्वल्स टू 17, p इज इक्वल्स टू 15 एंड b इज इक्वल्स टू 8। अब हमसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला है वो आप फाइंड कर लीजिए। देखो यहाँ बोला है साइन a, तो साइन a किसके इक्वल होता है sin a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो p कितना है 15 और h कितना है 17, आ गई हमारी वैल्यू। sec बोला है तो sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है। cos का क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसका हो जाएगा sec का हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 17 और बेस कितना है 8, तो हमारी इसकी वैल्यू भी निकल गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। इसका मतलब sec थीटा किसका उल्टा था cos का, और जो cos होता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec कितना हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इट मीन sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 13 अपॉन 12। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 13
और बेस कितना है हमारा 12। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मान लो ये हमारा थीटा डिग्री है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस यानी 12 और ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी 13 हो गया। ठीक है, तो दो आपको वैल्यू तो दे ही रखी है, हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस 13 है, हाइपोटेन्यूज 12 है। अब देखो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो हमें निकालना है और बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी हमारा बेस कितना आ गया 5 आ गया, सॉरी परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो बाकी के जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको फाइंड करना है, तो सारे फाइंड कर लो। साइन थीटा निकाल लो, ऐसे टेन थीटा निकाल लो, फिर कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखो कैसे निकलेंगे, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, निकल आया। टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी निकल आया। कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो बेस कितना है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13, तो ये भी निकल आया। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा आता है, तो इसको साइन का उल्टा कर दीजिए 13 अपॉन 5। और कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 10 का आप उल्टा कर दीजिए, दैट इज 12 अपॉन 5 हो जाएगा। तो हमारे बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें अगर मैं इसको ए ले लेती हूँ, ए बी एंड सी, ये सी हो गया एंगल, ठीक है। हमसे बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये जो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, सो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, इसको सी लेना पड़ेगा। एक मिनट में इसको रब कर देती हूँ, इसको हमें सी लेना पड़ेगा क्योंकि ए और बी दोनों हमें एक्यूट एंगल दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए हमें वहां पे क्या लेना पड़ेगा बी। तो ये कितना हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी, दोनों एक्यूट एंगल हो गए। अब देखो हमसे बोला है सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो एंगल A और एंगल B इक्वल है, पर हमें गिवन क्या है, सो हमें जो गिवन है वो है cos A इज इक्वल्स टू cos B, ठीक है, यानी cos A cos B के इक्वल है। अगर मैं cos A की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, cos A किसके इक्वल होगा, cos किसके इक्वल होता है ये बताइए, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, A के अकॉर्डिंग, अगर मान लो ये x है, ये AC मान लो आप, ठीक है, इसको AC ले लो, इसको BC ले लो, इसको AB ले लो। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं एंगल A के अकॉर्डिंग, तो एंगल A के अकॉर्डिंग जो BC है वो परपेंडिकुलर है और जो AC है वो बेस है। तो मैं बेस की जगह पे क्या रख सकती हूँ, AC रख सकती हूँ, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगी AB, मैंने रख दिया AB, ठीक है। ऐसे ही cos B के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो बेस क्या हो जाएगा, cos B के अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो होगा BC, तो मैं बेस की जगह पे क्या रख सकती हूँ BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी AB। अब देखो इस AB को अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा AC इंटू AB और नीचे वाला AB तो है ही इक्वल्स टू BC। अब यहाँ पे देखो AB से AB कट गया, यानी यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, AC जो है वो इक्वल है BC के, यानी हमारी ये वाली साइड इक्वल आ गई ये वाली साइड। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जो दो इक्वल साइड्स होती है उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ थ्योरम में। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के, ठीक है। क्या लिखेंगे रीजन, साइड्स अपोजिट्स ऑफ अ साइड एंगल अपोजिट एंगल ऑफ अ इक्वल साइड, ठीक है। तो हमारा ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे दे रखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूएट करो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब पहले हम वैल्यू निकालते हैं, समझ एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो है ये क्या है थीटा एंगल है, ठीक। अगर आप देखें तो कॉट थीटा जो होता है वो है 7/8, पर देखा जाए तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहां से अगर देखा जाए तो बेस जो है वो 7 है, तो बेस क्या होगा 7 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बेस यही होगा थीटा के अकॉर्डिंग, और जो परपेंडिकुलर है वो है 8। तो अब हम इन दोनों की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, दोनों को ऐड किया तो क्या आया हमारा 113। तो क्या निकल के आया 130 निकल के आया।
तो अगर मैं h की वैल्यू निकालू तो √113 हो जाएगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज ये लिख लो, p कितना है हमारा 8, b कितना है हमारा 7 और h कितना निकल के आया √113 यानी 113। ठीक है, अब देखो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप यहीं पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप निकाल लो अलग से। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो h अपॉन √113 यानी 113 आ जाएगा। और वहीं से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालू तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना है 7 अपॉन √113, ये इसकी आ गई। सो पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड ये है कि आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और उसको फिर सॉल्व कर लो। बट उससे क्या होगा, थोड़ा सा आंसर लेंदी आएगा, बट हमें क्या करना है, हमें तो स्मार्ट वर्क करना है ना, टाइम भी बचाना अपना एग्जाम में। तो देखो कैसे करेंगे, आप पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, ऐसे यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, कहीं पे अगर a प्लस बी a माइनस बी लिखा हो तो आइडेंटिटी क्या लगती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 का स्क्वायर, एक मिनट, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सेम नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही नीचे क्या होगा फिर हमारा 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64 और 113 का स्क्वायर करेंगे तो सेम, क्योंकि देखो रूट से रूट ये कट जाएगा। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन ये भी 113 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 113 बचेगा, ये 113 को इधर इंटू करेंगे तो 113 में से अगर 64 चले जाएगा तो कितना बचेगा 113 में से 64 माइनस कर लो तो कितना बचा 9 और 4 यानी 49 बचा। ऐसे नीचे, नीचे तो 113 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा। अब देखो ये और ये तो कट गए सीधे सीधे, अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा 49 अपॉन 64। क्या ये दोनों किसी से कट रहे हैं, तो ये दोनों ही किसी के टेबल में नहीं आते, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 64। अब हमारा दूसरा पार्ट बोल रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, रुको मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लेती हूँ। अभी देखो दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमें, दूसरा पार्ट दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोट परपेंडिकुलर, तो बेस कितना दे रखा है 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8, इसका स्क्वायर दे रखा है। देखो कॉट स्क्वायर पूछा है ना, वो तो सिर्फ कॉट की वैल्यू थी, कॉट थीटा की वैल्यू थी, पर इसका स्क्वायर पूछा तो हमने स्क्वायर कर दिया। इसका आंसर कितना आया 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो हमारा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया इसका भी। ठीक है, दोनों का आंसर हमारा सेम आया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखो क्या दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैं अगर cot a की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी निकल के आएगी 4 अपॉन 3, यानी यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो किसके इक्वल होता है cot, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ से बेस किसके इक्वल आया 4 और परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया 3। अब इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, आप a इसको ले लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए ये a है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा ये हो गया 4, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी 5। आप इसको निकाल सकते हैं। देखो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू h के इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 25 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, तो हमारी h कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 निकल के आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो आप ये चीज भी कि 5 h कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब देखो क्या सॉल्व करना है, यहाँ हमें चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है या नहीं है।
तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस, अब tan किसके इक्वल होता है? tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, रख दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे नीचे दे रखा है 1 प्लस, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है तो सेम 3/4 का ही स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। ऐसे नीचे देखो 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यहाँ देखो नीचे 16 तो 16 कॉमन ही आ गया और 16 में से 9 चला गया तो कितना बचा 7। नीचे देखो अब यहाँ पे भी 16 है, नीचे 16 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 16 से 16 तो कट हो गया, बचा क्या सिर्फ 7/25, यानी हमारी LHS तो आ गई 7/25। अब देखते हैं क्या RHS भी हमारी 7/25 आती है, तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ, ठीक है, इसको इरेज करके। अभी देखो यहाँ पे बोल रखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये है हमारा RHS है। अभी देखते हैं ये इक्वल आता है कि नहीं आता। cos स्क्वायर a यानी cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/h यानी 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16/25 माइनस 9/25। अब देखो 16 में से 9 चला गया तो कितना बचा 7/25, तो इक्वल आ गया। इट मींस ये सही है, ये ट्रू है, यानी LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया, तो चेक करना था, हमने चेक कर दिया, ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दे रखा है इन ट्राइंगल ABC ये राइट एंगल एट B है, इट मींस ये वाला एंगल जो होगा वो B होगा। आप A B किसी को भी ले लीजिए, फिर A और C, ठीक है, ले लिया हमने A और C। अब बोल रहा है इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, तो जो tan A है वो किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल है। अब वैसे देखा जाए तो tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो P की वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आई और बेस की वैल्यू यहाँ से √3 निकल के आई, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, सेम मेथड, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये 4 हो गया प्लस करके, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी h कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ पे लिख लो आप, h निकल के आ गई 2। अब आगे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो आप ये वाली इस बार वैल्यू पुट कर लो। ये जो आपने वैल्यू निकाली है वो अकॉर्डिंग टू किसके निकालनी है, ए के अकॉर्डिंग। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये 1 और बेस क्या है ये √3 और ये हो गया 2। आपको इस बार ये नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस में दे रखी है वैल्यू अलग अलग है, ए भी दे रखा है सी भी दे रखा है। तो आप ये नोट करके रख भी लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सी चेंज हो जाएगा। भाई सी के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर अलग होगा और ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अलग होगा। तो आप एक काम करिए, इसको आप रखिए मत, आप सिर्फ लेबल कर लीजिए ट्राइंगल में, ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कर लिया है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखो अगर मैं फर्स्ट देखूं, फर्स्ट दे रखा है हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के अकॉर्डिंग देखो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी 2, यानी 1/2 आ गया इनटू कॉस सी। देखो कॉस सी के हिसाब से देखा जाए तो कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से बेस क्या होगा 1, क्योंकि अब इसके सामने वाला ये है ना परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2 ही हो जाएगी, प्लस कॉस ए के हिसाब से देखते हैं। अब मान लो कॉस ए के हिसाब से बेस क्या होगा √3, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा 2 इनटू साइन सी के हिसाब से देखो, साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और 2 यानी √3/2। अब इनको मैंने अगर सॉल्व किया तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा।
अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हुआ 4, और 4/4 कितना हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है cos A cos C, तो आप ऑलरेडी cos A की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये cos A की वैल्यू थी तो रख दो √3/2 इंटू cos C की वैल्यू भी देखो निकाली थी हमने यहाँ पे 1/√2 माइनस sin A की वैल्यू देखो निकली हुई है 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू भी निकली हुई है √3/2। अब देख लो इसको सॉल्व करके, इन दोनों को इंटू किया तो कितना आया √3/2 √3/4, इसको इंटू किया तो √3/4, अब √3/4 में से √3/4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, आंसर 0। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PQR राइट एंगल एट P, तो ये हो गई P राइट एंगल एट Q, यानी ये वाला हो गया Q, और ये हो गया हमारा PQR, यानी ये हो गया R। अभी हमें बोला है कि PR यानी ये वाली साइड प्लस QR ये वाली साइड मिलकर 25 है, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि आपको इसमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये वाली साइड यानी PR को प्लस करके और QR को प्लस करके हमारा 25 है। अगर मैं इसको X ले लेती हूँ तो बताइए QR क्या होगी, सोचो। देखो दो जने के पास 10 रुपए थे, एक के पास अगर 2 हैं तो दूसरे के पास कितना होगा 8, हम इसमें से अगर टोटल में से ये माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा ना, तो इन दोनों को ऐड करके कितना है 25 सेंटीमीटर है। अगर मैं 25 में से ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना ये इसके पास कितना था, यानी QR कितनी होगी, तो मैंने माइनस कर दिया तो QR इतनी हो गई, और बाकी की जो हमारे PQ है वो हमें 5 गिवन है। अब देखो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर का यानी 5 के स्क्वायर का प्लस हमारे बेस के स्क्वायर का, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब ध्यान से समझना, आप इसको डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट कर देना है। कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 25 को 2 से इंटू करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी ये 50x हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर तो कट गया, क्योंकि अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे पास है 25 माइनस का प्लस का 625 और माइनस का 50x। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना आता है 650 माइनस का 50x इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि इधर तो 0 था। अब देखो इसको मैं उधर ले जाती हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो 650 इज इक्वल टू 50x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 650 अपॉन 50, अगर मैं इसको काटूंगी तो कितना आ जाएगा 13, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 13, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई 13। अब देखो 25 में से 13 माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा 12, यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना निकल के आया, परपेंडिकुलर निकल के आया 5, बेस निकल के आया 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी निकल के आई 13, ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ये आप नोट कर लेना क्योंकि मैं अभी से रब कर रही हूँ। हमसे वैल्यू पूछी है साइन पी कॉस पी और टेन पी की, तो वो निकाल लेंगे, चलो ये मैं यहीं पे निकाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है। साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो साइन पी किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 5। अच्छा अब देखो ध्यान से, साइन पी यानी इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है, तो साइन पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये होगा यानी 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 13। यहाँ पे हमसे पूछा कॉस पी, तो कॉस पी के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, यानी ये हमने जो पहले से ही नोट कर रखा था वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो हमने नोट किया था वो किसके अकॉर्डिंग था, वो आर के अकॉर्डिंग था, बट हमसे तो आर के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, हमसे अकॉर्डिंग टू पी से पूछा है, पी के अकॉर्डिंग तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, इसलिए हमारे ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 10p कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ ये वाली साइड हुई, तो ये होगी 12 और बेस कितना है 5, तो हमारे तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिए। आगे देखो ये है ट्रू फॉल्स और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो कैसे करेंगे, इसमें हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें ये ट्रू है या फॉल्स है और फिर जस्टिफाई भी करना है। सो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो गलत है, क्यों,
sec a दे रखा है हमें यहाँ पे, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि किसी एक वैल्यू के लिए जो sec a की वैल्यू है वो 12/5 हो सकती है। तो एक बात बताओ, 12/5 sec a होता है किसके इक्वल है? ये cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगी। तो क्या बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 12 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि बेस से तो बड़ा हो ही सकता है ना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यानी ये हमारा सही है, ठीक है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये हमारा क्या था? ट्रू। ये भी आगे देखो, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, तो ये गलत है। cosecant of angle A किसके लिए यूज होता है? ये होता है cosec के लिए, ठीक है। एब्रीवेशन यानी cosec की जो एब्रीवेशन है वो cosecant है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक। आगे देखिए, cot A is a product of cot and A, तो ये गलत है, ऐसे नहीं है। देखो cot A को हम ऐसे नहीं लिख सकते, cot into A लिख दिया, ये गलत है। cot A मिलकर ही एक एंगल बनाता है, ठीक है, तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। आगे देखो, sin A is equals to 4/3 for a some angle of theta, तो sin थीटा दे रखा है 4/3। अगर देखा जाए तो किसके इक्वल होता है? ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमारा परपेंडिकुलर आया वो आया 4 और हाइपोटेन्यूज आया 3। क्या कभी ये पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट से तो छोटी हो गई परपेंडिकुलर से, इट मींस ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। तो हमने सारे क्वेश्चन इस वीडियो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं। आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगी आपके उस डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।